अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली ख़ान और आप सबका दिल से खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल हुर्र स्टोरीज़ विद अली पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहां कहीं भी है, खुश सलामत और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस चैनल पर आपको मिलेंगी खौफ, तजस्सुस और पुरअसरारियत से भरपूर कहानियाँ, कुछ वो जो सच में लोगों के साथ पेश आईं और कुछ मेरे अपने हकीकी तजुर्बात से जन्म लेती हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको सनसनीखेज डरा देने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नाजरीन, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का उन्वान है खूनी तालीमगाह तैयार हो जाए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। आइए सुनना शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी। लोग उसे खूनी तालीमगाह कहते थे। कहते हैं कभी यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कई साल पहले एक उस्ताद मास्टर नईम अपने शागिर्दों के साथ एक तजुर्बा कर रहे थे। उस दिन स्कूल में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। उसके बाद से कोई वहां जाना पसंद नहीं करता, लेकिन पिछले हफ्ते 3 दोस्त अहमद, सारा और बिलाल तजस्सुस में वहां चले गए। रात के 12 बजे वो टार्च लिए अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके नाम पुकारे हों। बोर्ड पर चाक से लिखा था, आज का सबक, जिंदा रहने की आखिरी कोशिश। अहमद ने टार्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां बच्चों के साए थे, मगर कोई बच्चा नहीं। सारा की चीख गूंजी जब उसने मास्टर नईम का पुराना रिपोर्ट कार्ड देखा। उस पर खून से लिखा था, वापस क्लास में आओ। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, कुर्सियां हिलने लगीं और किसी ने बिलाल के कान में सरगोशी की। सबक अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह स्कूल के बाहर सिर्फ उनकी टार्च मिली और दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, हाजिरी, 3 नए तुलबा शामिल हो गए। पिछली रात के बाद गांव में खामोशी छा गई थी। सब लोग डरे हुए थे। कोई भी उस पुरानी इमारत के करीब नहीं जाता था, मगर अहमद, सारा और बिलाल का कोई सुराग न मिला। 5 दिन बाद पुलिस ने स्कूल का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर हर चीज़ वैसे ही थी जैसे बरसों से कोई छुआ ही ना हो, मगर दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, क्लास दोबारा शुरू हो गई है। इसी रात स्कूल के पास से गुजरते हुए एक रिक्शा ड्राइवर ने खिड़कियों में रोशनी देखी। अंदर बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी, मास्टर नईम आए हैं, सबक शुरू करो। ड्राइवर ने हिम्मत की और अंदर झांका। वहां अहमद, सारा और बिलाल बैठे थे, मगर उनकी आंखें सफ़ेद थीं, चेहरे बेजान। मास्टर नईम ब्लैक बोर्ड पर खून से लिख रहे थे, जो इल्म छोड़कर भागते हैं उन्हें हमेशा वापस आना पड़ता है। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ। ड्राइवर भागने लगा, मगर पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया। मास्टर नईम की सरगोशी सुनाई दी, अब तुम भी हमारे शागिर्द हो। अगली सुबह स्कूल के दरवाजे पर एक नया बोर्ड लटक रहा था, खूनी तालीमगाह, नई क्लास में खुशामदीद।
और बोर्ड के नीचे 4 नाम लिखे थे, अहमद, सारा, बिलाल और राशिद, रक्षा ड्राइवर। सुबह के धुंधले उजाले में गांव के लोग चूक उठे। स्कूल की छत पर धुआं उठ रहा था। किसी ने फायर ब्रिगेड बुलाई, मगर जब वो अंदर गए वहां आग नहीं, सिर्फ ठंडी हवा थी और दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान। पुलिस ने जगह को बंद कर दिया, मगर रात होते ही दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। इसी रात नबीला नामी एक सहाफ़ी अपने कैमरे के साथ स्कूल में दाखिल हुई। उसने कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, ये जगह वाकई खूनी है या बस कहानी। अंदर अंधेरा छाया था, मगर कैमरे में अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थीं। बच्चों की सरगोशियाँ, कुर्सियाँ खिसकने की आवाज़ और किसी का कहना, नबीला देर हो गई तुम्हें। अचानक क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड रोशन हो गई। उस पर खून से लिखा था, आखिरी सबक, जो इल्म मौत से हासिल हो वो कभी मिटता नहीं। कैमरे में नबीला के पीछे मास्टर नईम का अक्स दिखाई दिया। वो बोला, मैंने उन्हें सिखाया कि इल्म कभी नहीं मरता, बस शागिर्द बदल जाते हैं। नबीला ने चीख मारी, दरवाजे की तरफ भागी, मगर वहां 4 चेहरे खड़े थे, अहमद, सारा, बिलाल और राशिद। सब मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह स्कूल बंद था, लेकिन बोर्ड पर एक नया नोट लगा था, असातिज़ा की नई भर्ती शुरू, सिर्फ बहादुर अफराद के लिए। अगली रात गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। जो लोग स्कूल के करीब से गुजरते उन्हें बच्चों के कह सुनाई देते। कभी तख्ती पर चाक चलने की आवाज़, कभी किसी के बोलने की, मास्टर नईम हाजिरी ले रहे हैं। एक बुजुर्ग ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा। स्कूल की खिड़की से रोशनी आ रही थी। अंदर मास्टर नईम बैठे थे और नबीला उनके साथ पहली बेंच पर। पुलिस ने दोबारा स्कूल को सेल किया, मगर सुबह तक मोहर गायब थी। कैमरा टीम ने नबीला की फुटेज रिकवर की। वीडियो में उसकी चीख के बाद सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, सबक मुकम्मल हो गया सर। उसके बाद कैमरा बंद हो गया। अब कहा जाता है, जो भी आधी रात को स्कूल का दरवाज़ा छूता है उसे अगले दिन ख्वाब में मास्टर नईम पर आते हुए नजर आते हैं, और अगर कोई उनके सवाल का जवाब ना दे तो वो शख्स सुबह जिंदा नहीं जागता। आखिर में बोर्ड पर एक नया नोट जाहिर हुआ, अगला सबक कल रात 12 बजे। क्या तुम तैयार हो? अगले दिन लोग सुबह मस्जिद के बाहर जमा थे। सबके चेहरों पर खौफ तारी था। रात फिर स्कूल की खिड़कियां जलती बुझती रहीं और दीवार पर एक नया नोट चिपका हुआ मिला। आज का सबक, नया उस्ताद तैनात हो चुका है। पुलिस ने फैसला किया कि अब यह इमारत गिराई जाए। इसीलिए इंस्पेक्टर अदील को मामूर किया गया कि वह आखिरी बार अंदर जाकर तसल्ली करे कि कोई मौजूद ना हो। अदील ने दरवाज़ा खोला। जंग आलूद आवाज़ के साथ वो खुद ब खुद बंद हो गया। टार्च चलाई, मगर अंदर धुंध थी। हर दीवार पर खून से लिखे जुमले, खामोश रहो, सबक शुरू हो चुका है। अचानक ब्लैक बोर्ड खुद रोशन हुआ। उस पर एक नाम जाहिर हुआ, उस्ताद अदील अहमद। इंस्पेक्टर चौंका, ये मेरा नाम कैसे? फिर बच्चों की आवाज़ आई, सर आज आपका पहला लेक्चर है। कुर्सियों पर साए बैठे थे, लेकिन जिस्म कोई नहीं था। मास्टर नईम का साया पिछले दरवाजे से नमूदार हुआ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। इल्म मुंतकिल हो चुका है, तुम अब उस्ताद हो, अदील अहमद। इंस्पेक्टर ने चीख मारी, मगर बोर्ड पर खून से एक आखिरी जुमला उभर आया, क्लास ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उस्ताद बदल जाता है। अगली सुबह स्कूल के दरवाजे पर नया बोर्ड लटक रहा था, खूनी तालीम गाह,
मास्टर अदील की ज़ेरे निगरानी। कहते हैं इल्म रोशनी है, मगर कुछ रोशनी ऐसी भी होती है जो अंधेरे से जन्म लेती है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वाकई मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें जानकर खुशी होगी कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले इत्तला आप तक पहुँचे। शुक्रिया दोस्तों। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।